अस वन तो यम जंगली सोर आय तो आय कत पे आज ब्रो अख ज वरी कत करो जंगली सोर न कुन जमीनस मज आसान कहें गडनुक सवाल रोज यम सोर कत आय जंगली सोर कत आय जनाब। ये जो वाइल्ड बोर्स है ये आज के नहीं है, ये बहुत पुराने यानी कि महाराजा हरी सिंह जो थे वो जब दाची गाँव में आया करते थे तो उस टाइम उन्होंने फॉर हंटिंग पर्पज़ कुछ लाए थे, यानी कि वो हंटिंग करने के लिए कुछ मौजूद थे दाची गाँव में और त्राल साइड में भी कुछ मौजूद थे फॉर हंटिंग पर्पज़। मुझे बताइएगा अगर इसी तरह से हालात चलते रहे जंगली सूअर जो बदान की पनीरी तबाह कर रहे हैं फसलों को तबाह कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़मींदार जो है जाए तो जाए कहाँ वो। जिस तरीके से आप ये बात बखूबी जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली सूअरों की नकलो हरकत ने ज़मींदारों को काफ़ी परेशान कर दिया है। एक तरफ से उन्होंने फसलों को भी तबाह बर्बाद किया है और दूसरी जानिब अगर हम धान की पनीरी की बात करें तो धान की पनीरी को भी उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ज़मींदारों की नींदें अभी हराम हो गई है। हमने लगातार गुज़श्ता कई दिनों से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाए, हमने ज़मींदारों से भी बातचीत की। उस टाइम कल हमने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से भी इस रिगार्डिंग बातचीत की। अब यहाँ पे आज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है अभी असम के गुंड और डुक इलाके में पहुँच गए हैं और यहाँ पे ऑपरेशन अभी चला रहे हैं ताकि उनकी रोकथाम की जाए और ज़मींदारों को मुश्किलातों का सामना जो है ना करना पड़े। मेरे साथ यहाँ पे पूरी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है और उसके साथ साथ यहाँ हम तनवीर साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तनवीर साहब यहाँ ब्लॉक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है। तो तनवीर साहब मुझे बताइएगा ये जंगली सूअर आए तो आए कहाँ से? देखिए मैं आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो वाइल्ड बोर्स है ये आज के नहीं है, ये बहुत पुराने यानी कि महाराजा हरी सिंह जो थे वो जब दाची गाँव में आया करते थे तो उस टाइम उन्होंने फॉर हंटिंग पर्पज़ कुछ लाए थे, यानी कि वो हंटिंग करने के लिए कुछ मौजूद थे दाची गाँव में और त्राल साइड में भी कुछ मौजूद थे फॉर हंटिंग पर्पज़। तो उसके बाद इनकी दूसरी जो जहाँ से ये आ रहे हैं तो लैंडस्केप का है, हम देखेंगे ओडी साइड से पाकिस्तान में इनकी जो पॉपुलेशन है वो हद से ज़्यादा थी पाकिस्तान में जी। तो लैंडस्केप क्रॉस करके थ्रो वाया ओडी वहाँ से भी इनकी मूवमेंट हुई और कश्मीर में आके ये इनका बुनियादी जो मतलब ये जहाँ से इनकी जो हिस्ट्री है वो ये। लेकिन अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें जंगली सूअरों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत कम हमें देखने को मिल रहे थे। आज हम एक गांव में 20-20, 30-30 जंगली सूअर अभी हम देख रहे हैं। खासकर अभी मैं असम इलाके में की बात करूं तो असम इलाके में तकरीबन 20 से 30 जंगली सूअर जो है घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए 20-30 से ज़्यादा ही होंगे। इनकी जो पॉपुलेशन है वो सैकड़ों में और इनकी इस बुनियादी वजह जो है ये हाइबरनेशन जो कर रहे हैं वो साल में 2 बार बच्चे देते हैं और 2 बार बच्चे जो देते हैं इनकी तादाद 10-10, 12-12 बच्चे एक बार देते हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में इस वक्त हमें थ्रू आउट वैली मिल रही है। खाली हम बांडीपुरा की बात नहीं करेंगे, हम आप वैली की बात करो, वैली में चारों तरफ इनकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त इंक्रीज हो। और इस सीज़न में खासकर पेड़ी सीज़न में इनकी जो तादाद होती है वो ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा इनके जो इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है इनका, क्योंकि इसकी वजह एक है पेड़ी फील्ड्स में ये धान की फसल को नुकसान करते हैं और खाते हैं। ये एक ओमनिवोर है, ये कीड़े मकोड़े भी खाता है और धान भी खाता है, सब्जियां भी खाता है। इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है इस सीज़न में। मुझे बताइएगा अगर इसी तरह से हालात चलते रहे जंगली सूअर जो बदान की पनीरी तबाह कर रहे हैं फसलों को तबाह कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़मींदार जो है जाए तो जाए कहाँ वो? देखिए ज़मींदार मैं आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हम क्या करेंगे ज़मींदारों के लिए वो मैं आपको बोल सकता हूँ जी। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के व्यू पॉइंट से मैं आपको बोलूँगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड बोल उसके लिए क्या कर रहा है, सबसे बड़ी सवाल है। कल डीसी मैम के नोट से भी यह सवाल हुआ आपने उठाया वहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या कर रही है, हाँ वो क्या कर रहे हैं। देखिए थ्रू आउट मेरे पास इस वक्त कंट्रोल रूम बांडीपुरा, कंट्रोल रूम अजस 2 टीमें इस वक्त मौजूद है। इसमें मैन फोर्स की भी कमी है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया थ्रू वाया मीडिया कि मैन फोर्स की बड़ी कमी होती है। और इस वक्त 2 टाइम देखिए मलंगाम साइड में भी हमारी टीम इस वक्त चल रही है, दूसरा मैंने आपको बोला अरन साइड में हमारी टीम इस वक्त चल रही है और यहाँ मैं खुद आया, मेरे साथ इस वक्त ऑफिशियल्स मौजूद हुए। हमारा काम है लोगों को एडवाइस करना कि आप अपनी फसलों को वाइल्ड बोर के नुकसान से कैसे बचा सकते हो। बात हुई इनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक ज़मींदार की अपनी फसल जो है, अपना पेड़ी फील्ड जो है, पेड़ी पेज जो है वो कैसे बचा सकता है। उसको सबसे पहले जो है वो सबसे पहले उसको करना है काम अपने पेड़ी फील्ड्स को फेंस करना है।
सबसे बुनियादी काम जो है, क्योंकि फेंस करना और वो भी ऊंची, ये इन लोगों ने फेंस किया है, इसको थोड़ा फुट 1-2 फुट और उनको ऊंचा करना था। लेकिन अगर कोई गरीब होगा, उसको खासकर उतने पैसे नहीं मौजूद नहीं होंगे, वो कहाँ से फेंसिंग? इसका भी मैं आपको हल बता सकता हूँ। इधर आप इधर नजर लगाइए, देखिए कितने सारे फील्ड के पेचेस लोगों ने बनाए हैं, हर एक ने पर्सनल अपना अपना बनाया है। अब अगर ये काम करें, क्योंकि ये मेहनत से, इस मेहनत को कम करने के लिए इन लोगों को चाहिए कि अगर यहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन है, यहाँ 100 कनाल ज़मीन है, सबको चाहिए कि एक ही एरिया में अपना पेड़ी जो पेच है वो बनाएं और उसी को अच्छे तरीके से फेंस करें और सब के सब इसमें सबका फ़ायदा है। क्योंकि एक जगह अगर हम बनाएंगे तो पेड़ी पेज जो है वो 20 दिन के लिए होता है, 20 दिन के बाद उसकी फसल तैयार होती है, उसके बाद उसको वाइल्ड बोर कुछ करता नहीं है। अलबत्ता मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जितने भी इन्होंने अलग अलग बनाए, अलग अलग नहीं बनाना है। एक ही जगह अगर 1 कुनाल ज़मीन में सब बनाएंगे और एक ही कुनाल ज़मीन में जिन्हें इन लोगों ने टीन लगाए हैं, सब अगर शेयर में करेंगे तो उसमें उनको खर्चा भी कम आएगा और उनकी फसल भी बच जाएगी। तो मुझे बताएगा, अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आज यहाँ असम आ गई है तो ये ऑपरेशन कितने दिन यहाँ पे जारी रहेगा? देखिए, ऑपरेशन हर हमेशा जारी है। वाइल्ड लाइफ, मैंने आपको पहले बोला, वाइल्ड लाइफ की तरह से हम 24/7 लगे हुए हैं। देखिए, हम एक वाइल्ड बोर साउंडर उसमें होते हैं, एक होता हम फिर भी कुछ करते हैं। ये साउंडर में क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास वो वैसा कोई केज नहीं है जिनसे हम साउंडर उसको पकड़ सकते हैं, वैसा कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम इनको पकड़ के फिर ले जाएंगे। ये बोल रहे हैं अभी 30-40 थे, ज़रा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इस वक्त हम 30-40 को देख के हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, इनको पुश बैक करना। पुश बैक यानी कि इनको हम भगा सकते हैं जंगल की तरफ। हमारे पास वही हमारा एक मतलब कारीगर हमारे पास, हम कहेंगे कि हम कर सकते हैं। आप इनको भगा सकते हैं, बाकी केज वेज नहीं लगा सकते? कैसे? मतलब मुझे बोलो, एक केज में कितने वाइल्ड बोर्स आ सकते हैं? एक, और ये एनिमल जो है ये केज में ट्रैप होने वाला एनिमल नहीं है। आप अगर इसको दौड़ के देखोगे, घोड़ा उतना तेज नहीं दौड़ता जितना ये दौड़ता है, और इसको हम पकड़े हुए कैसे? हमारे पास, मैंने बोला ना, मैकेनिज्म की कमी है, मैकेनिज्म पहले है ही नहीं, तो कैसे पकड़ सकते? वाइल्ड लाइफ तादाद जो है वो ज़्यादा है। फिर आपने डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटी के साथ इस रिगार्डिंग बात हायर अथॉरिटी से कल बात कर रहे थे। हायर अथॉरिटीज बोल रहे हैं कि हमारे जो कंट्रोल रूम से 24/7 लगे हुए, हमारा काम है, हम जाएंगे जगह जगह, एडवाइस करेंगे लोगों को कि आप बचाना तो लोगों को अपनी फसल खो दे। हम एडवाइस कर सकते हैं कि तरीक़ेकार क्या मतलब वो लाएंगे ताकि वो अपनी फसल को बचा सके। ये सीज़न मैंने आपको पहले बोला, पेड़ी सीज़न है, इस वक्त वाइल्ड बोर आएंगे, 10-20 दिन इनको मुश्किलात उठाने पड़ती है, मगर इनको खुद इस पे काम करना है। लेकिन जब कल जाके अगर ये धान की पनीरी जो है तैयार होती है, फिर इन ज़मींदारों को ये ज़मीनों में लगाना होता है, तो उस वक्त भी अगर ये वाइल्ड बोर आ गई तो उस चीज़ धान की पनीरी या इस खेत खलिहानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है? जी, क्यों नहीं पहुंचा सकते? मैं आपको पहले ही बोल सकता हूँ, वो वाइल्ड बोर्स आएंगे। वाइल्ड बोर्स कम कैसे हो सकते? ये तो आएंगे, इनका काम। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन इस वक्त एज ऑफ नाउ क्या है? परमानेंट सोल्यूशन यही है कि इनको भगाना है बस। जहाँ पे आते हैं लोगों को भी कॉपरेशन करना है डिपार्टमेंट के साथ। जहाँ पे भी मिलेंगे, हमारे नंबर्स लगे हुए हैं, वो हमें कॉल करेंगे, हम आएंगे, हम पुश बैक करने के लिए इनके साथ हैं। जी, तो आपकी तरफ से आखिर पे क्या कुछ पैगाम रहेगा ज़िला बांडीपुरा के लोगों के लिए, खुसूसन अगर मैं सुंबल सोनावारी की बात करूं? जी, यही पैगाम रहेगा, मेरी यही मैसेज रहेगी कि जो ज़मींदार भाई है उनको चाहिए कि पेड़ी पेचेस जो है वो अच्छे तरह से उनको फेंस करें, उनकी रखवाली ज़्यादा से ज़्यादा खुद करें, और जहाँ पे भी आपको इनके साउंडर्स मिलते हैं, दिख जाते हैं, आप कंट्रोल रूम्स के नंबर लगे हुए हैं। कंट्रोल रूम्स के नंबर आप बताइएगा। जी, मैं आपको बोलूँगा 9149666612 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आप हर हमेशा रात के 10 बजे 12 बजे भी काम करेंगे, हम टीम तैयार है, हम आएंगे इंशाल्लाह। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।